मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे और इस तरह बताएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। चलिए ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की ज़रूरत होती है? 10 अंकों की। ठीक है, वह संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस संख्या से ही सभी संख्याओं का निर्माण होता है। यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं दशमलविक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। दशमलव ये दशमलविक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 10 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर, ठीक, और पहला जो होता है दशमलविक यानी कि डेसिमल नंबर, ठीक, जिसको हमें पढ़ना है। और दूसरा है बाइनरी नंबर, जिसमें 2 सिंबल्स आते हैं, 0 और 1। ये कंप्यूटर भाषा में प्रयोग होते हैं, ठीक। और तीसरा जो होता है ऑक्टेनल नंबर, ये जो है आपका प्रयोग होता है, ये 0 से 7 तक होता है। इसमें 8 सिंबल्स होते हैं। इसका प्रयोग छोटे छोटे उपकरणों का निर्माण करने में होता है। और चौथा है आपका हेक्सागोनल नंबर। ये जो आपका होता है 0 से लेके 9, इसके बाद A B C D E F तक। इनमें कुल मिला जुला के 16 सिंबल्स यानी 16 प्रतीकों का प्रयोग होता है, जो सुपर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। जो सुपर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो हमें पढ़ना क्या है? ये दशमलविक प्रणाली यानी कि डेसिमल नंबर के बारे में। चलिए आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वह होती है जो वास्तव में संख्या होती है। जो काल्पनिक संख्या वह होती है जिसे हम केवल कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। मतलब दिमाग में बस कल्पना कर सकते हैं, हाँ कि ऐसा होगा। इसको जो है आई से डिनोट किया जाता है। आई की जो वैल्यू होती है -1 होती है, √-1 होता है। इसको दिया है आइलर महोदय ने, ठीक। आई से जो डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसे आयोटा कहते हैं। आयोटा कहते हैं। चलिए ठीक है। अब आपको हम वास्तविक संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे।
जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं जैसे आपका प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या। जो प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अर्थात ये सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या तब होता है जब जीरो इसमें ऐड हो जाता है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यह अपूर्ण संख्या हो। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, अर्थात इनफाइनाइट से लेके -1, -2, -3, यहाँ -3 होगा, -2 और -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी कि इसमें पूरा अंक आते हैं। चलिए मैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। सबसे पहले जानेंगे संख्या के बारे में। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इस तरह बताऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं। जैसे जब किसी की शादी होती है, ये वर पक्ष है, ठीक, ये कन्या पक्ष है। अब वर पक्ष कन्या पक्ष के तरफ से जाता है तिलक। तिलक के माध्यम से, मान लीजिए तिलक के माध्यम से गाड़ी में बैठ गए आपके जो चल दिए भैया लोग, अर्थात इसमें जो संख्या के रूप में जो व्यक्ति बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये कहलाएंगे, जो व्यक्ति 9 बैठे हैं ये प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। ये प्राकृतिक संख्या लेके चल दी भैया, लेकिन क्या पता चला कि भैया जो अगुआ है उनको गोल है, तो उसको पूरा करने के लिए अगुआ मान लीजिए 0 है, अर्थात जब इसमें 0 ऐड हो जाएगा तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक। यानी कि अगुआ का आगमन अर्थात 0 का आगमन जो है आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या है। जब तक ले वहां एक गाड़ी में 9 लोग थे, पूर्ण नहीं थे, वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आ रहे। लेकिन जब गाड़ी में 0 भी आ गया तो वो क्या हो गए, पूर्ण हो गए, यानी कि अब वो जा सकते हैं। यहां जाने के बाद आते हैं वर पक्ष। यहाँ तो कन्या पक्ष के लोग पूछते हैं कि कहो भैया बरतिया कह जानी है। तो वर पक्ष के जो मुखिया होते हैं कहते हैं भैया पूरा नात नेवत दे, पूरा नात नेवत देव, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जितना जनी बाटे न, अर्थात इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि जो भी हैं हम सभी को साथ में लेके आएंगे। ये क्या आएगी, ये पूर्णांक हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। यानी कि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जो है पूर्णांक होता है।
अब ये सब आते हैं आपके वास्तविक संख्या के अंतर्गत। वास्तविक संख्या के अंतर्गत अब मान लीजिए यहां से बारात की भी टाइम आ गई। एक वास्तविक संख्या की जो डिफिनीशन होती है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां मिड पॉइंट 0 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट। -1 -2 -3 डॉट इनफाइनाइट। यानी कि ये आपकी हाईवे निकल चुकी है, बारात निकल चुकी है पूरी तरीके से। ये आपकी गाड़ी नंबर 3 है, ये गाड़ी नंबर 2 है, गाड़ी नंबर ये माइनस में, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, एक तरफ से निकल रही है। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या वही होगी जो एक सरल रेखा पर प्रदर्शित की जाती है। अर्थात वास्तविक संख्या वह होगी जो एक सरल रेखा पर प्रदर्शित की, अर्थात इस हाईवे पे जितनी भी गाड़ियां चल रही हो वो आपके सरल रेखा के अंतर्गत वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं, चाहे वो माइनस में हो या पॉजिटिव में। ठीक, अब हम बताना चाह रहे हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी संख्या आती है। अब मान लीजिए हम भैया भीड़ में पहुंच गए, यहां गाड़ी संख्या 3 और यहां गाड़ी संख्या 3, तो भीड़ में जानते हैं कितने लोग हैं, यहां से जो भी हैं देख नहीं पा रहे हैं कि इतनी जनसंख्या इतनी। अर्थात दो वास्तविक संख्याओं के बीच जो हम बताना चाह रहे हैं कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत। दो वास्तविक पॉइंट है, दो वास्तविक संख्या के बीच, संख्याओं के बीच कितनी संख्या हो सकती है, के बीच अनंत संख्याएं हो सकती हैं। अर्थात किसी भीड़ में भैया पड़े हो, ये यहाँ है वो वहां है, गिन नहीं सकते। भैया पूछ रहे कितने गाड़ी बाद हो, पता ही नहीं है, मालूम नहीं है। गाड़ी में कितने लोग हैं पता ही नहीं, लेकिन हाँ ये हम बताना चाह रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच जो है अनंत संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक, अब हम इसमें आएंगे आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो बाकी बचे हैं, अब जो बाकी बचे हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाले, उसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, यदि अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखने का प्रयास करें। ठीक, मैं चाहूंगा कि आपको इस तरह बता दूं कि आपको जिंदगी में भूले ना। धन्यवाद।